हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम सीखने वाले हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई। कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या होती है और हम इसको क्यों यूज करते हैं। कॉन्टेक्स्ट एपीआई डेटा शेयर करने के लिए यूज करते हैं। जैसे प्रॉप ड्रिलिंग हम यूज करते हैं नेस्टेड कंपोनेंट में डेटा शेयर करने के लिए, लेकिन डिफिकल्ट हो जाता है लार्ज एप्लीकेशंस में इसको हैंडल करना। तो इसके सॉल्यूशन के लिए रिएक्ट में इंट्रोड्यूस हुई थी कॉन्टेक्स्ट एपीआई। बट अभी करंटली हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज नहीं करते हैं, अभी हम यूज करते हैं यूज कॉन्टेक्स्ट। यूज कॉन्टेक्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ है यूज हुक्स में, और ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई उससे पहले आया था। मोस्ट प्रॉब्ली सिमिलर है, बस डेटा यूज करने का तरीका अलग है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में सीखा था प्रॉप ड्रिलिंग एंड यूज कॉन्टेक्स्ट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जैसे अभी कॉन्टेक्स्ट एपीआई हम यूज नहीं करते हैं, बट कॉन्टेक्स्ट एपीआई को भी सीखना हमारे लिए जरूरी है, एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। कॉन्टेक्स्ट एपीआई के लिए हमें पहले प्रॉप ड्रिलिंग का कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है कि प्रॉप ड्रिलिंग में हम डेटा कैसे भेजते हैं। हम प्रॉप ड्रिलिंग में कैसे डेटा भेजते हैं? थ्रू प्रॉप। ये पेरेंट कंपोनेंट है, हमने चाइल्ड ए को कॉल किया एंड चाइल्ड ए में हमने कॉल किया चाइल्ड बी कंपोनेंट को, एंड चाइल्ड बी कंपोनेंट में हमें डेटा शो करना है। ठीक है, तो इसके लिए प्रॉप्स के थ्रू डेटा भेजते हैं। अब हम प्रॉप्स यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू कैसे डेटा भेज सकते हैं वो सीखेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई में 3 टर्म्स होती है: क्रिएट, प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर। ठीक है, जैसे टर्म्स के नेम है वैसे ही इनको हम यूज करते हैं। पहले हम क्रिएट करेंगे, एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे, फिर प्रोवाइड करेंगे एंड फिर उसे कंज्यूम करेंगे। फर्स्ट एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे, वेरिएबल लेंगे लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट। अगर हम कॉन्टेक्स्ट नेम अपर कैमल केस यूज करेंगे तो वो एक अच्छी अप्रोच है। अपर कैमल केस मीन्स वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल। ठीक है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट इंपोर्ट होगा। फर्स्ट हमने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया, अब सेकंड इसको प्रोवाइड करेंगे कॉन्टेक्स्ट नेम डॉट प्रोवाइडर। अब इसमें हमें क्या प्रोवाइड करना है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देंगे वैल्यू और वैल्यू में पास करेंगे ऑब्जेक्ट। फर्स्ट था क्रिएट, तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया था। सेकंड है प्रोवाइडर, तो हमें यहाँ पर जो भी चाइल्ड कंपोनेंट है उसमें कॉन्टेक्स्ट को ऐसे प्रोवाइडर के थ्रू रैप करना है, और वैल्यू में डेटा पास करना है जो भी हमें डेटा शेयर करना है। ठीक है, हमने ये कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया है, अब हमें चाइल्ड कंपोनेंट में इसको यूज करना है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको करेंगे एक्सपोर्ट कॉन्टेक्स्ट नेम जो हमने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया है उसको कंज्यूम करना है। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट नेम जो है लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे इंपोर्ट होगा डॉट कंज्यूमर। अब यहाँ पर हमें डेटा एक्सेस करना है, बट कॉन्टेक्स्ट एपीआई में जब भी हमें डेटा कंज्यूम करना होता है तो हम सिर्फ फंक्शन में ही डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर एक एरो फंक्शन क्रिएट करेंगे डेटा प्रिंट लगाते हैं रिटर्न में इस डेटा को फैच करेंगे, क्योंकि फंक्शन के अंदर डायरेक्ट एचटीएमएल नहीं लिख सकते, हमें रिटर्न करवाना होगा फर्स्ट। गाइस ऐसे यूज करते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई। और इसमें एक और चीज है, अगर यहाँ पर हमारे पास 2 या 3 कॉन्टेक्स्ट है तो हमें यहाँ पर डबल रैप करना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर मल्टीपल नेस्टेड फंक्शंस चलेंगे, जिसकी वजह से कोड की रीडेबिलिटी कम हो जाती है। बट अभी हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज नहीं करते हैं, हम यूज करते हैं यूज कॉन्टेक्स्ट। तो हम यहाँ पे छोटा सा डेमो देख लेते हैं।
एक वेरिएबल लेंगे यूज कॉन्टेक्स्ट। यूज कॉन्टेक्स्ट एक हुक है, कॉन्टेक्स्ट नेम। अब डेटा को प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, यूज कॉन्टेक्स्ट यूज करने से हमने इतना इजिली डेटा एक्सेस किया है और बाइंड कर लिया है, हमें ये अननेसेसरी फंक्शंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइज, जैसे कि हमने यूज कॉन्टेक्स्ट यूज किया है एंड बहुत सिंपल वे में हमें डेटा एक्सेस हो रहा है, हमें फंक्शन कॉल करने की जरूरत नहीं है इस फॉर्मेट में। कॉन्टेक्स्ट एपीआई एंड यूज कॉन्टेक्स्ट सिमिलर है, बस डेटा को एक्सेस करने का तरीका अलग है बस। ठीक है, तो अभी जो करंट वे है वो यूज कॉन्टेक्स्ट है, तो हम यही यूज करेंगे। तो होपफुली गाइस आपको यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट एपीआई एंड यूज कॉन्टेक्स्ट कैसे यूज करते हैं वो क्लियर हुआ हो। बट अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में जरूर बताना एंड स्टे कनेक्टेड फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू। You like video? If yes, please do like, comment and share, and don't forget to click subscribe button. Thank you.